काफ़ी व्यूअर्स हमारे काफ़ी दिन से कह रहे थे कि सर कैसे लेवल्स निकालते हो, एक बार थोड़ा समझा दो सो दैट हमें भी लाइव मार्केट में थोड़ा ईज़ी हो जाए। बिकॉज़ क्या है, पोस्ट मार्केट एनालिसिस करना थोड़ा ईज़ी होता है एंड उसके बाद करके बताना और ज़्यादा ईज़ी होता है कि हमने ये लेवल्स नेक्स्ट डे के लिए फाइंड किए हैं। बट लाइव मार्केट में भी अगर आपको खुद से लेवल डिटरमाइन करने हैं, आप कैसे कर सकते हो उसकी मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ ये, निफ्टी, बैंक निफ्टी को समझने के लिए एक चीज़ इम्पोर्टेंट समझना ये ज़रूरी है। निफ्टी बैंक निफ्टी है क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइजेज़ हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स हैं, अलग-अलग वेटेजेस के, ठीक है? उन वेटेजेस के हिसाब से निफ्टी एक पर्टिकुलर प्राइस पे पहुँचता है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पे पहुँचता है, बैंक निफ्टी भी उसी तरह एक इंडेक्स वैल्यू पे पहुँचता है, ठीक है? ये जो लोग इस तरह से वैल्यूज़ पे पहुँच रहे हैं, ये बेसिकली क्या बताता है कि वो स्टॉक अपना पहले उस प्राइस पे पहुँचा था, तब निफ्टी क्या लेवल पे था, ठीक है? इसमें ऑलमोस्ट 6-7 मंथ तक तो सेम ही डेटा चलता है क्योंकि परसेंटेजेस चेंज नहीं होते हैं। एंड जो टॉप स्टॉक्स हैं आपके, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईटीसी हो गया, इन्फी हो गया, इनके वेटेजेस तो नेग्लिजिबल चेंज होते हैं। तो उसके कारण क्या है कि अगर टॉप 10 स्टॉक भी आप पकड़ोगे ना तो 70% वेटेज वो रखते हैं। उनके जो प्राइजेस हैं उसके बेसिस पे ही मोस्टली निफ्टी का डिटरमाइन होता है, ठीक है? अब आते हैं नॉर्मल डिस्कशन पे कि हम लेवल्स निकालते कैसे हैं, ठीक है? तो ये अब जैसे ही आप देखोगे कि निफ्टी में एक पर्टिकुलर बड़ा मूवमेंट आ रहा है, ठीक है? लेकिन वो रेजिस्टेंस के पास जाके होल्ड कर रहा है। वो रेजिस्टेंस क्या है? उस पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस का अपने लेवल से क्रॉस ना करना इज़ बेसिकली द रेजिस्टेंस, ठीक है? इसको नॉर्मल सिनेरियो में कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये देखते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए हर स्टॉक का ट्रैकिंग, हर डेटा वैल्यू का ट्रैकिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है? तो वो कैसे करेगा? अब मैं एग्ज़ाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यूजुअली 2 तरीके से डिटरमाइन होता है, लाइव मार्केट में भी एंड पोस्ट मार्केट एनालिसिस में भी। हम लोग 2 तरीके से डिटरमाइन करते हैं। मेरी एक्यूरेसी आप लोगों को पता ही है कि मतलब मोटा-मोटी सर्टेन रहता ही है, ठीक है? तो अब अगर हमने डिस्कस किया था कल के लिए लेवल, मतलब थर्सडे जो एक्सपायरी हो गई उसके लिए लेवल्स कि नीचे आपका 17290 का सपोर्ट है एंड 17421 का रेजिस्टेंस है। मार्केट यही 40-50 पॉइंट में घूमते रह गया, ना इसने सपोर्ट तोड़ा ना रेजिस्टेंस तोड़ा। ये लेवल जो निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं? पहली चीज ये देखिए, मैक्सिमम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक चीज ध्यान रखिएगा, और अगर स्पेशली वीकली ऑप्शंस वगैरह आप करते हैं तो ठीक है, और मंथली ऑप्शंस करते हैं तो उस पर भी मैं आऊंगा। अगर आपने टाइम फ्रेम लिया है, 5 मिनट का मान लीजिए चार्ट लिया है, तो आपके पास सेम डे का डेटा तो अवेलेबल होगा नहीं, क्योंकि सेम डे का डेटा तो बन रहा होगा। आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस 5 डेज का लो एंड हाई देख लेना है। तो 1 2 3 4 5, इसका लो जो पॉइंट है, ठीक है, एंड इसका जो हाई पॉइंट है, इस पे आप एक फिबोनाची का स्टडी लगा देंगे इसमें। तो फिबोनाची नंबर सीरीज लगाएंगे आप, कैसे लगाएंगे, एक सेकेंड, ठीक है? तो इसका लो से मैंने पकड़ा और इसके हाई तक मैंने लगा दिया, ठीक है? अब देखिए आप, 2 चीज़ें निकल के आएँगी आपको इसमें, इस स्टडी में, ठीक है? देखिए, हमें लास्ट 5 दिन में लो और हाई पता था, ठीक है? लो और हाई के बाद हमारे लेवल्स क्या आ रहे हैं? हाई वाला लेवल तो हाई है ही, उसके पास हमने रेजिस्टेंस बनाया था ये 17420 का। अब ये 420 कहाँ से निकाला था मैंने, वो भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। नीचे में हमने सपोर्ट क्या बनाया था? नीचे में हमने सपोर्ट बताया था 17290 के आसपास, ठीक है? अब आप देखोगे तो फिबोनाची का जो सीरीज है, इसका फर्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल, ठीक है? फर्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल भी आपका 0 से 38% वाला, 38.2% वाला, ये ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास दिखाई दे रहा था। इसका मतलब क्या है? एक फिबोनाची डेटा के हिसाब से भी फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट ये है। प्लस ये जो अगर आप देखोगे ये लेवल से, ठीक है, जिस लेवल से हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर इस लेवल से अगर आप प्रीवियस डे का भी देखो, उसके पहले वाले दिन का, तो आप ये देखो कि फर्स्ट लेवल जब टूटा था 38% वाला, तो नेक्स्ट लेवल आपका सपोर्ट क्या बना था? 17250 के आसपास जाके सपोर्ट लिया था। वो क्या था? 50% ऑफ द नंबर सीरीज लेवल था। तो ये एक चीज हो गया, ठीक है? अब हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने लो पकड़ा और हाई पकड़ा, ठीक है? अगर आप प्रीवियस डे पे भी जाओगे, अगर मान लीजिए उसके पहले वाले दिन का भी देखोगे, तो उस दिन का लो यही था एंड हाई यही था। उसमें आप देखो तो सपोर्ट आपका क्या है? 38% पे फर्स्ट सपोर्ट, 50% पे सेकंड सपोर्ट। इसका मतलब क्या था? नंबर सीरीज अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? जब भी आप करोगे
प्रीवियस 5 डेज का हाई लो पे एक बार लगा लेना। वो जो नंबर्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे ये बेसिकली वो सारे प्राइजेस का लास्ट 5 दिन का नंबर सीरीज सपोर्ट में आपका दिखाई देगा। और इनफैक्ट वेटेजेस जो हैं हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी में उसको भी ये चीज कैलकुलेट कर लेती है। कैसे? क्योंकि देखिए ये जो निफ्टी में ये जो रैली आई, उस रिलायंस बढ़ा, इन्फी बढ़ा, ये सब बढ़ने के कारण ही आई होगी। वो सारे प्राइजेस इसमें फैक्टर्ड हैं एंड उन प्राइजेस का भी कैलकुलेशन इसमें दिखाई देगा आपको। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट तरीका। सेकेंड तरीका, जिसके बाद कंफर्म हो जाते हैं हम लोग कि मूवमेंट जो बनेगा फिर किस डायरेक्शन में बनेगा। जैसे हम बताते हैं ना कि ये लेवल ब्रीच किया तो 50-60 पॉइंट का एक मूव मिल सकता है, फिर ये लेवल ब्रीच किया बैंक निफ्टी में तो 150-200 पॉइंट का मूव मिल सकता है। ये कैसे हम निकालते हैं ये भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले आता है ऑप्शन डेटा में। देखिए निफ्टी का अगर ऑप्शन डेटा आप देखेंगे तो 17,400 पे 51,000 52,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट है, मतलब ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। ये जो कॉल राइटर्स हैं ये 85 पॉइंट प्रीमियम लेके 3 दिन का डिके खाएंगे। मंडे को अपना प्रीमियम ये खुलते ही ये होगा 50 पॉइंट, अगर सेम लेवल पे मार्केट खुल गया तो। 17,300 पे देखिए उसके नीचे पे जहां लोगों ने इन द मनी जाके राइटिंग की है 140 पॉइंट प्रीमियम मिल रहा था। अब ये जो 27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये क्या लेवल प्रोटेक्ट करेंगे? ये लेवल प्रोटेक्ट करेंगे 17,340 का। इनके लेवल्स बाद में आएंगे, 17,480 वाले लेवल्स बाद में आएंगे, 17,300 वाले पहले लेवल्स आएंगे। इसका मतलब क्या है, ये जो लेवल है फिबोनाची का भी लेवल हो गया एंड 17,420 430 का ये जो रेंज हो गया, ये लेवल को जब आप ब्रीच करते हो, ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल सीधा आपका खुलता है क्या? 17,480। ये आपको ऑप्शन डेटा में भी 17,480 का दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि 17,400 पे 85 पॉइंट्स प्रीमियम के संग 52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। ये जो जैसे ही ये 17,420 430 का क्लस्टर ब्रेक करता है ये मूवमेंट दे सकता है, प्रोबेबिलिटी होती है, देगा नहीं देगा वो अलग चीज होती है, बट ये रेजिस्टेंस तोड़ने का नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या बनती है? सीधा यहां जाने की 17,480 के आसपास। ये लेवल्स निकल के कैसे आएंगे? ऑप्शन डेटा के हिसाब से। ठीक है, और फिबोनाची का एक्सटेंशन कहां तक है? अगर इसको ये ब्रीच करता है तो 38.2%, मतलब यहां से और ऊपर 38.2%, 17,570 580 के आसपास जाता है। ठीक है, एंड इसमें 23% वाला भी लेवल अगर आप निकालोगे तो वो 17,515 520 के आसपास। लेकिन चूंकि ये अनचार्टेड है तो अनचार्टेड में रेजिस्टेंस सिर्फ ऑप्शन डेटा से निकलेगा थोड़ा सा, वो भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं होगा, मतलब उसमें नंबर सीरीज का कोई काम नहीं आएगा। नंबर सीरीज का काम आएगा चार्टेड रीजन में। तो अगर चार्टेड रीजन है तो उसमें नंबर सीरीज बहुत अच्छे से काम करेगी, और अगर चार्टेड रीजन नहीं है तो ऑप्शन डेटा से एक रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट चीज। सपोर्ट हम कैसे निकालते हैं? देखिए 17,400 पे 23,000 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन इंटरेस्ट 118 पॉइंट प्रीमियम के साथ। 17,400 से 118 नीचे जाएंगे आप तो कितना आएगा? 17,280 290, वही लेवल पे हमने रेजिस्टेंस निकाल के सपोर्ट निकाल के रखा है। तो वो जो सपोर्ट लेवल है ये सपोर्ट लेवल इसी तरीके से डिटरमाइन होगा। एंड नंबर सीरीज में भी अगर आप देखोगे तो फिबोनाची के लेवल्स में 38% इसी लेवल के पास पड़ रहा है। तो मतलब नंबर सीरीज का भी सपोर्ट वहां पे है, ऑप्शन डेटा का भी सपोर्ट वहां पे है, इसीलिए ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ये सपोर्ट अगर टूटता है, ठीक है, तो आपको एक मूवमेंट मिलता है 40-50 पॉइंट्स का। क्यों? क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट लेवल सीधा आपका 50% वाला ओपन हो रहा है। अगर रेंज ये बड़ी होती, 5 दिन का रेंज ये बड़ा होता, जैसे बैंक निफ्टी में बड़े रेंज होते हैं, तो अगर वो रेंज बड़ा होता तो फिर ये जो मूवमेंट हम बोलते हैं 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी में, यहाँ पे ये 50-60 पॉइंट का मूवमेंट है। क्यों? क्योंकि ये रेंज ही छोटा है। ये दोनों सपोर्ट अगर टूटे तो नंबर सीरीज का सपोर्ट भी टूट रहा है, ऑप्शन डेटा का भी सपोर्ट टूट रहा है। स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे सकता है, कहां तक देगा? 17,250 तक, क्योंकि जहां पे नेक्स्ट नंबर सीरीज का सपोर्ट है आप देखो प्रीवियस डे वहीं से रिवर्स किया था। इस तरीके से हम सपोर्ट डिटरमाइन करते हैं। अब एक बार आते हैं वापस से ऑप्शन डेटा में। हम जो डिटरमाइन करते हैं कि ये 50 पॉइंट का मूव आ सकता है, कैसे डिटरमाइन करते हैं? देखिए उसमें कुछ साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। देखिए 17,300 पे ये जो कॉल राइटर्स हैं 140 पॉइंट्स पे इन्होंने कॉल राइट किया है। अब मंडे मान लीजिए मार्केट 17,400 जाता है, तो ये जो 140 पॉइंट्स लेके बैठे हैं इनका स्टॉप लॉस क्या होगा? 20% होगा, 30% होगा, मतलब 28 पॉइंट होगा या फिर 42 पॉइंट्स होगा, मतलब 40 पॉइंट्स मान लीजिए पकड़ लेते हैं एवरेज। अगर ये 17,400 के पास पहुंचता है मार्केट, ये 180 पॉइंट प्रीमियम पहुंच जाएगा, तो इनको अपना स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। जब ये स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे, ठीक है, उससे क्या होता है, एल्गोस को क्या सिग्नल मिलेगा? एल्गोस को क्या सिग्नल मिलेगा कि मार्केट में बाइंग आ रही है। बाइंग आ रही है तो उसके कारण क्या होता है, एक फॉलो अप मूवमेंट आता है। उसी तरह पुट साइड में अगर आप देखोगे तो ये मान लीजिए अगर सपोर्ट टूटता है, ठीक है, तो ये अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे।
17400 वाले जब पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो मार्केट में ऑप्शन में क्या दिखेगा कि ऑप्शन है पुट की बाइंग हो रही है, क्योंकि ये सेलर्स हैं, ये नीचे की बाइंग करेंगे। जब लगेगा कि पुट की बाइंग हो रही है तो क्या निकल के आता है, लोग को एल्गोस को क्या सिग्नल मिलेगा, अरे पुट की बाइंग हो रही है, तो वो क्या करेंगे और प्रेशर क्रिएट करेंगे, सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर जैसा भी रहेगा उस तरीके से वो क्रिएट करेंगे। एंड वो जब क्रिएट करेंगे प्रेशर, तो उसके बाद आपका क्या मूवमेंट बनेगा, इस तरह का जो ये जो फ्लैश मूवमेंट आता है जहां पे पुट राइटर्स अनवाइंडिंग क्यों भागे, तो उसके बाद एल्गोस को क्या सिग्नल मिला कि अरे पुट की बाइंग हो रही है, क्योंकि सेल को आप स्क्वायर ऑफ करोगे तो बाइंग होगी, तो लोग को एल्गोस को क्या लगेगा कि ज्यादा पुट की बाइंग हो रही है, मतलब मार्केट हो सकता है नीचे आने वाला है, क्योंकि पुट के प्रीमियम्स बढ़ने वाले हैं, तो वो भी अपना प्रेशर क्रिएट करते हैं, उसके कारण इस तरह का एक मूवमेंट ट्रिगर होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। एंड इसी तरह से हम सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल डिटरमाइन करते हैं एंड ट्रेडिंग करते हैं। अब मान लीजिए कोई पोजिशनल मंथली ट्रेड लेके रखा है, ठीक है, तो मैं इस टाइम फ्रेम को पहले बड़ा कर देता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम ले लेते हैं, ठीक है। अब मंथली टाइम फ्रेम अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, देखिए पहले तो आपको ये डिटरमाइन करना होगा कि मंथ आपका कौन से डेट से है, ठीक है। तो मान लीजिए अभी हम 10 तारीख पे हैं, तो अब इससे वही 12-13 तारीख के आसपास ये जो लो दिखेगा आपको, इस लो से हम एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। एंड अभी जो हाई बना हुआ है वो लेवल पे हाई रखेंगे। अब मंथली लेवल पे रेजिस्टेंस आपका क्या निकल के आ रहा है, 17,900 के आसपास, ठीक है, वो मंथली लेवल पे रेजिस्टेंस है, तो वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। एंड मंथली लेवल पे सपोर्ट कहाँ बन के आ रहा है, अगर आप देखोगे तो फर्स्ट सपोर्ट आपका कहाँ बनेगा, फर्स्ट सपोर्ट आपका बन रहा है मंथली चार्ट्स पे 16,900 के आसपास। तो काफी लोग जो बोलते हैं ना ईएमए की एनालिसिस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, 10 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बताते हैं कि 16,950 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो मंथली चार्ट्स पे इस हिसाब से बताते हैं कि ये जो लेवल के प्रोजेक्शंस हैं यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है। प्लस कहाँ के बाद सिर्फ ग्रीन कैंडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो नीचे से जिगजैग मूवमेंट होके आया मार्केट, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ ग्रीन कैंडल्स ही हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम में बाइंग हुई है। तो ये जो क्लस्टर हो गया 16,750 टू 17,000, ये लेवल पे बहुत ज्यादा बाइंग हुई है। इसका मतलब क्या है, ये लेवल डेटा में टूटना नहीं चाहिए, बिकॉज ये टूटेगा तो मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट होगा, क्योंकि वहां पे बहुत लोग बाई करके बैठे हैं। तो ये सब फैक्टर्स से लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिटरमाइन करते हैं। मंथली वालों के लिए थोड़ा ज्यादा रूम होता है प्ले करने का, वीकली वालों के लिए छोटा रूम होता है प्ले करने का। ये स्ट्रेटेजीज ही आपको ध्यान रखनी है, लाइव मार्केट में भी ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी।